सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम प्रिंस वडवाना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप पीछे देख सकते हो कि ये इंग्लिश मीडियम का गुजराती सेकंड लैंग्वेज जो चैप्टर 9 है। देखो, इसके पहले मैंने बहुत चैप्टर बनाए और हमारा अमन सर ने भी बहुत चैप्टर बनाए, 1 से 4 अमन सर ने बनाए और बाकी के मैंने बनाए हैं। तो देखो, ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 9 है। चैप्टर नंबर 9 हाथ मेड़विए। देखो, ये चैप्टर का मीनिंग क्या है, हाथ मेड़विए, यानी कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाथ मेड़विए, मुझे तेरा ना पैसा चाहिए, ना ताकत चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा हाथ चाहिए। अगर मैं कोई मुश्किल में होऊंगा तो बस मुझे तेरा हाथ चाहिए, यानी तू मुझे सहारा देगा। बस वही है इस चैप्टर का मीनिंग, हाथ मेड़विए। तो चलो, सबसे पहले बिना किसी देरी के हम लोग है ना लेखक परिचय वाचते हैं। लेखक नहीं है, देखो ये काव्य है, तो हम लोग कवि परिचय वाचेंगे। देखो चलो, तो हम लोग चालू करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो आधा है ना, ये देखो, ये जो आधा पोर्शन है ना, वो आपको एग्जाम में आने ही नहीं वाला। तो मैं आपको खाली ऊपर से समझा दूंगा कि लेखक कौन था, वो किधर रहता था, बस वही। चलो, तो हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा चैप्टर कौन सा, चैप्टर 9 हाथ मेड़विए। उनके कवि का नाम क्या था, उनके कवि का नाम क्या है, निरंजन भगत। उनका जन्म कब हुआ था, 19/5/1926 में। उनका जन्म क्या हुआ था, 19/5/1926 में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था, निरंजन नरहरि भगत। नो जन्म अहमदाबाद में था। तो देखो, जो निरंजन नरहरि भगत था ना, उनके जन्म कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था उनका जन्म। उन्होंने कितने सारे काव्य लिखे थे, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। देखो, उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे थे, हास्य निबंध लिखे थे। बाद में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, देखो इधर लिखा है, रंजीत राम सुवर्ण चंद्र तथा साहित्य अकादमी अवार्ड, मतलब ये दोनों अवार्ड उनको मिले हुए हैं। देखो, ये सब हुआ, लेखक परिचय हो गया। तो देखो, अभी हम लोग है ना जो काव्य में क्या क्या समझाना चाहते हैं ना, वो इधर लेखक कवि परिचय में दिया गया है। तो चलो, કવિએ આ નાનકડા ઉર્મી કાવ્યમાં ભાવ સંવેદનાનું મહત્વનું સ્થાપ્યું છે। देखो, કવિએ આ જે ઉર્મી કાવ્ય છે, શું આ ઉર્મી કાવ્ય છે, તેના અંદર તેનું ભાવ સંવેદનાનું, જો ભાવ સંવેદનાનું मीनिंग શું થાય કે તેનું ભાવ રજૂ કર્યું છે। કે मैं તમને સમજાવ્યું ना, मैंने आपको बताया ना कि हाथ मेड़ाओ, यानी एक दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा है, क्या एक दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, बस तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, बस। तो एना भाव संवेदनाનું રજૂ કર્યું છે એમને। तो देखो, आगे हम पढ़ते हैं। અહીં હાથ ના હૃદય ભાવનું પ્રતીક બન્યું છે। देखो, આમાં चैप्टर में क्या मेन क्या चीज है, हाथ के बारे में बात किया गया। देखो, અહીં હાથનું હૃદય ભાવના, देखो અહીં जो हाथ है ना, तेना हृदय भावना, मतलब क्या ना, भावना यानी जो हमारे फीलिंग्स होते हैं वो इसमें रजू किया गया है। कवि कहे थे, कवि क्या बोल रहा है कि मारे धन संपत्ति और संता कशु नहीं जोतु। जो कवि क्या बोल रहा है कि मुझे धन यानी पैसा, संपत्ति यानी जो उनकी मतलब संपत्ति है वो, उन्हें और संता कुछ नहीं चाहिए उनको, बस मेरा कहा हाथ चाहिए, बस उनका हाथ चाहिए। क्या, बस मैत्रीपूर्ण हाथ चाहिए थे, यानी मुझे अपना दोस्ती चाहिए, बस तुम्हारे पास से मुझे क्या चाहिए, दोस्ती वाला हाथ चाहिए मुझे। હું હાથ લંબાવીને તમારા હૃદય સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું। देखो, जब कवि क्या बोल रहा है कि હું મારો હાથ લંબાવીને તમારા હૃદય સુધી, તમારા હાથ સુધી હું તમને પહોંચાડવા માંગુ છું મારો હાથ। નિસ્વાર્થ સંવેદન બધું સંભાળ કરી આપે છે। देखो, નિસ્વાર્થ સંવેદન, એ નિસ્વાર્થ સંવેદન એટલે નિસ્વાર્થ એટલે જો સ્વાર્થ વિનાનું, શું નિસ્વાર્થ मीनिंग क्या होता है, स्वार्थ विनाનું। નિસ્વાર્થ સંવેદન હું બધું કરી આપું છું, તમારા હૃદય કાવ્ય કેળવવાના કવિનું મનોરથ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે। देखो, આ ચેપ્ટરમાં છે ને તમને મૈત્રીપૂર્ણ રીતે બધું બતાવવામાં આવ્યું છે। देखो, चलो हम अभी काव्य चालू करते हैं। चलो, तो हम काव्य चालू करते हैं। देखो, पहले में क्या लिखा है, लाओ तमारो हाथ, पहले जो लाओ तमारो हाथ मेड़विए। देखो, लाओ तमारो हाथ मेड़विए। देखो, चैप्टर का नाम हाथ मेड़विए, એટલે जो कवि है ना अपने दोस्त को बोल रहा है, लाओ तुम अपने हाथ मेड़विए, यानी आप मुझे हाथ दीजिए। कहूँ छू हाथ लंबावीने, मतलब कि मैं आपको हाथ लंबा के बोल रहा हूँ, आप मुझे हाथ दीजिए, तमारो हाथ मेड़विए। कहो शू मेड़वी लेवू हसे मारे। देखो, क्या बताया जा रहा है कि कहो, तमें बोलो कि मेरे को क्या लेना होगा, आपके पास से कुछ नहीं चाहिए। देखो, क्या बोला है कि मेरे को क्या आपके पास से लेना होगा, कुछ नहीं चाहिए, तमारो हाथ ज केटा, तमारा हाथ में तो केटलू ही, मतलब कि आपके हाथ में तो बहुत सारा है। क्या क्या है आपके हाथ में, मुझे आपके पास से क्या चाहिए आप बोलिए, पर आपके हाथ में तो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, क्या क्या होगा, कवि बोल रहे हैं धन होगा। देखो, धन हसे यानी धन यानी पैसा होगा,
સંતા હશે દેખો સંતા તો દેખો પહેલા શું કીધું તું એને ધન હશે જો તમારા હાથમાં શું શું હશે ધન હશે યાની પૈસા હશે સત્તા હશે એટલે તમને પાસે અધિકાર હશે અને કીર્તિ હશે એટલે તમે નામ હશે એનું નામ હશે તમારું નામ હશે આખા જગતમાં શું આખા જગતમાં તમારું નામ હશે કે બસ આ બધી વસ્તુ તમારી પાસે છે શું નથી હોતું તમારા હાથમાં जो कवि है ना मित्र ने कहे शू नहीं होता तुम्हारा हाथ में यानी क्या क्या चीज नहीं होगी आपके हाथ में आपके पास सब कुछ है मारे कसानु काम नहीं देखो मेरे को किसी का भी काम नहीं ये इस सब में से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए खाली तुम्हारो हाथ शू खाली तुम्हारो हाथ बस मुझे आपका बस खाली हाथ ही चाहिए क्या मुझे आपका हाथ चाहिए ना मुझे धन चाहिए ना मुझे अधिकार चाहिए ना मुझे नाम चाहिए मुझे बस आपका हाथ चाहिए तो देखो आगे क्या बोल रहा है कवि देखो कवि आगे क्या बोल रहा है ना ना अपना आ बे खाली हाथ मेळव्या ज केटलू छे जो कवि क्या बोल रहा है कि ना 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 આપણે બે ખાલી હાથ માં देखो हाथ में ज केटलू छे देखो आपड़ा बन्नेना हाथ में केटलू छे कशुं नथी आपड़ा बने जो आपड़ा हाथ में कशुं नहीं जो आपड़ा हाथ में उष्मा अने थड़को देखो आपड़ा हाथ में शू है उष्मा अने थड़को देखो उष्मा यानी एकदम उष्मा यानी समझ लीजिए आप गरम चीज होती है वो गर्मी लगती है उसे उष्मा कहते हैं और थड़को यानी किसी को एकदम भय होना या फिर डर लगना किसी से डर लगना मतलब कि कोई चीज कोई इंसान है वो मतलब भारी आवाज से क्या भारी आवाज से किसी को बोल रहा हो उनका आवाज एकदम कड़क हो ऐसा है तो क्या बोल रहा है कि अपना हाथ में उष्मा अने थड़को हशे यानी गरम होगा या फिर थड़को यानी किसी का डर होगा या फिर भय होगा अरे एना वडे आवा शू के अरे एना वडे आवा परस्परना हृदयना भाव मेळवीए देखो आना वडे इन सब की मदद से क्या इन सब की मदद से अपने परस्परना यानी अपने दोनों के क्या कवि के और उसके मित्र के हृदय में भाव मेळवीए यानी उनके हाथ में क्या उनके हाथ में अपने भाव यानी उनकी फीलिंग्स मेळवीए यानी फीलिंग्स मिलना क्या उनकी फीलिंग्स मिलना अने बिन आवड़त सारू नठारू केटलुय काम करता यानी बिन आवड़त यानी पैसे बिना का देखो आवड़त ना आवे तो एने शुं कहेवाय बिन आवड़त कहेवाय એટલે પૈસા વિનાનું શું પૈસા વિનાનું નઠારું કેટલુંય કામ કરીએ આપણે પૈસા વિનાનું કેટલું પણ કામ હોય એ આપણે કરીશું શું पैसा बिना का कितना भी काम होगा वो हम करेंगे खाली આપણે શું કહે છે अपना हाथ केड़वीए जो अपना हाथ केड़वीए એટલે अपने दोनों के हाथ अपने मिलने चाहिए बस अपने दोनों के हाथ मिलने चाहिए ना मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए ना धन चाहिए ना अधिकार चाहिए ना नाम चाहिए मुझे बस आपका हाथ चाहिए तो देखो आगे क्या है आगे क्या है अजाण्या छो भले देखो अजाण्या यानी जो किसी को हम लोग जानते नहीं हो अजाण्या का मीनिंग क्या होता है कि किसी को हम लोग जानते नहीं हो बस जो अजाण्या है यानी हम भले तमे अजाण्या छो यानी मैं आपको भले जानता नहीं हूं क्या तो ये जुओ आ हाथ लंबावी कहूं जो तो भी आप देखो मैं आपको हाथ लंबा के बोल रहा हूं क्या मैं आपको मेरे हाथ लंबा के बोल रहा हूं कि आप लाओ तमारो हाथ मेळवीए क्या लाओ तमारो हाथ बोले मतलब कि क्या इतने फकरे में क्या समझाना जा रहा है कि अजाण्या जो भले तमे यानी भले मैं आपको नहीं जानता पर हूँ मारो हाथ लंबावीने यानी मैं अपना हाथ लंबा के बोलता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं आपको हाथ लंबा के कि लाओ तमारो हाथ मेळवीए तो देखो इतने काव्य में क्या क्या बताया गया मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ देखो सबसे पहले क्या बताया गया कि लाओ तमारो हाथ जोड़ीने आपणे हूँ मारो हाथ लंबावीने तमने कहूं छूं कि चलो अपने हाथ मेळवीए यानी मैं अपना हाथ लंबा के आपको बोल रहा हूं कि चलो अपने हाथ मेळवते हैं मतलब कि हम लोग दोस्ती करते हैं तो देखो क्या है तमारो शू मेळवी लेवुं छे देखो मारे कहो तमारे शू मेळवी लेवुं छे यानी मुझे आपका क्या मेळवना है बस खाली आपसे क्या लूंगा मैं बस मुझे धन ना धन चाहिए ना सत्ता चाहिए ना कीर्ति चाहिए मुझे बस आपका हाथ चाहिए खाली तमारो हाथ જોઈએ यानी मुझे आपका बस हाथ चाहिए तो देखो इस चैप्टर में आपको सब पता चल गया होगा कि कवि किसके बारे में किसके लिए क्या क्या बोल रहा है यानी कवि अपने मित्र को बोल रहा है ना मुझे धन चाहिए ना सत्ता चाहिए ना कीर्ति चाहिए यानी ना मुझे पैसा चाहिए ना मुझे अधिकार चाहिए और ना ही मुझे नाम चाहिए बस आपका साथ चाहिए क्या बस आपका साथ चाहिए बस मुझे तो देखो इस चैप्टर में आपको पता चल गया कि दो मित्रता की बात की गई क्या मित्रता की बात की गई है यानी फ्रेंडशिप की बात की गई है तो चलो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ही खत्म होता है तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा
सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और सब्सक्राइब कर देना और सबको भेज देना। तो बाय गाइस।